मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर राजधानी दिल्ली की सीधी नज़र है। जबलपुर पश्चिम ही ऐसी एक विधानसभा सीट है जहां से पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के मुकाबले के लिए बीजेपी ने अपने 4 बार के सांसद राकेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि तरुण भनोट इस मुकाबले के लिए, इस महामुकाबले के लिए किस तरह से तैयार हैं। कैंपेन ट्रेल में आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से तरुण भनोट अपने जनसंपर्क को संचालित कर रहे हैं। इस वक्त हम भनोट हाउस जबलपुर में मौजूद हैं और देखेंगे तरुण भनोट के साथ कि उनका कैंपेन ट्रेल क्या कहता है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाना है और जनता की सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता तरुण भनोट भी हैं। और हमने देखा कि सुबह सुबह 9 बजे से पहले ही वो जनसंपर्क में निकल जाते हैं पूजा पाठ करने के बाद। और आज हम जानेंगे उनके कैंपेन ट्रेल में कि किस तरह से वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और उनका अंदाज़ क्या है। इस वक्त हमारे साथ एक कार में तरुण भनोट जी हैं। पहले तो तरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस चुनाव की अगर बात की जाती है तो 2013 2018 दोनों में जनता ने विजय तिलक लगाया था। ये 23 कितना अलग है? देखिए, बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो 5 साल पढ़ाई करते हैं उनको परीक्षा देने में कठिनाई नहीं होती। जन विश्वास जीतना पड़ता है अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। और 5 साल आप लगातार हर सुख दुख में, जो ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है, इनके साथ अगर खड़े रहेंगे, जो यहाँ की तकलीफ़ें हैं लोगों की उनको सुनेंगे और जो वो आपसे अपेक्षा करते हैं अगर आप वैसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि पुनः पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता मेरा परिवार है उन सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जी, भाजपा ने आपके मुकाबले के लिए अपने सांसद को उतारा है, पश्चिम के लिए दृष्टिपत्र ले आए हैं और कह रहे हैं कि अब पश्चिम का विकास जो है विषय है। वह बहुत जल्दी विषय बदला, सिर्फ 20 साल लगे। 20 साल सबको ये जवाब देते रहे सांसद होने के बावजूद जबलपुर के कि ये मेरा विषय नहीं है। आज दृष्टिपत्र ला रहे, उनको तो ये बताना चाहिए कि मैंने 20 साल क्या किया। कहीं रोड बनाई हो, कहीं नाली बनाई हो, कहीं खंबा लगाया हो, कोई फैक्ट्री लाई हो, कोई उद्योग लाए हो, लोगों की महंगाई में मदद की हो, कहीं खड़े होकर उन्होंने युवाओं का साथ दिया हो, बेरोजगारी दूर करने की बात की हो। वो तो किया नहीं क्योंकि उनका विषय नहीं था। तो ये सब जनता जनार्दन लोकतंत्र में सब जानती है और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत समझदार हैं। वो ऐसे किसी बात में सोचेंगे भी नहीं। तो ये जिस शाश्वत विकास की बार बार बात कह रहे हैं कि रोज़ एक विषय को लेकर जनता के बीच में वो जाने वाले हैं और शाश्वत विकास पश्चिम का होगा। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक तरह से फ्रीबीज की पॉलिटिक्स आपने की। देखिए, किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप, सोच कर देखिए। सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पे जो व्यक्ति 20 साल से बैठा हो, 10 साल में उसकी केंद्र की सरकार हो और 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार हो, वो ये कहे कि अब मैं शाश्वत विकास करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो बताइए 20 साल क्या किया? 20 साल ये क्यों कहा कि ये मेरा विषय नहीं है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, उनको ये देते हैं वो देते हैं। नहीं, कोई मांगने नहीं आता, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता, मैंने शुरू से कहा कि हमारा परिवार है, हम यहाँ पर लगभग 100 सालों से रह रहे हैं। जी, तो निश्चित तौर पर अपने परिवार में अगर कोई व्यक्ति परेशान है, दुख है, और हम उसके एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर उसका दुख बांटते हैं तो इसमें गलत क्या है? ये कहना कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स होती है। आप 2 किलो चावल 1 किलो गेहूं देते हैं सड़ा, है ना, आधा पाव नमक देते हैं, आप क्या करते हैं? लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हम साथ में खड़े होकर जिसको जो ज़रूरत होती है, जो हम कर सकते हैं वो मदद करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? और ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि ये मेरा परिवार है। ये कहकर आप पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपमानित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने बात की है तरुण भनोट जी से और जैसा मैंने बताया कि एक कार में हम सवार हैं और उनके कैंपेन ट्रेल को देखने जा रहे हैं और देखेंगे कि वो क्या मुद्दे हैं जो पब्लिक के बीच में इस वक्त इस चुनाव में गूंज रहे हैं। हम जनता से भी फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वो अंदाज़ है जो तरुण भनोट को लगातार 10 साल से इस पश्चिम क्षेत्र से विधायक बनाकर रखा हुआ है। किस तरह से कैंपेन ट्रेल आगे बढ़ेगा, आइए दिखाते हैं।
एक मिनट। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट अपने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जगह जगह इस तरह से स्वागत जो है उनका किया जा रहा है। यहाँ महिलाओं को आप देखेंगे फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, विजय तिलक भी लगाने की बात कही जा रही है और लगातार नारेबाजी जो है उनके समर्थन में आपको नजर आएगी। और ये तमाम महिलाएं हैं, तमाम स्थानीय जबलपुर पश्चिम के वो वोटर हैं जिन्होंने 2018 में भी तरुण भनोट को अपना विधायक बनाया था। और इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इस बार तरुण भनोट का मुकाबला जबलपुर के 4 बार से सांसद राकेश सिंह के साथ है। यही वजह है कि सघन जनसंपर्क न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि हम कैंपेन ट्रेल में आपको दिखा रहे हैं कि लगातार तरुण भनोट जो है वो अपने ही अंदाज में जनता से मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत भी हो रहा है। आप देखेंगे कि बुजुर्गों को गले लगाना और दोस्तों को गले लगाना, इस तरह से उनका एक अलग अंदाज है। इस वक्त चाय की पेशकश भी उन्हें कर दी गई है और चाय की चुस्कियां लेते हुए तरुण भनोट को भी आप इस वक्त देख सकते हैं। तो जिस वक्त हम जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक सिटिंग एमएलए तरुण भनोट का जनसंपर्क आपको दिखा रहे हैं कैंपेन ट्रेल में और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इस जनसंपर्क को लगातार दिखाते हुए समझने की कोशिश करें कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वो किस तरह से अपनी बात को एड्रेस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि नेताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत तो होता है, लेकिन मतदाताओं का भी स्वागत का नज़ारा आपको इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में तरुण भनोट के जनसंपर्क के दौरान नजर आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के मतदाताओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे कैंपेन को लेकर यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं। वोटर से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तरुण भनोट का, कांग्रेस कैंडिडेट का ये कैंपेन ट्रेल। तो नेताओं के, कैंडिडेट्स के, प्रत्याशियों के दावे तो अपने होते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है तो जनता से ही जाना जा सकता है। तो देखिए, हम चूंकि कैंपेन ट्रेल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिम विधानसभा में बड़े कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है? और तरुण भनोट का। तरुण पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं वो और सबसे मिलते हैं वो। और राकेश सिंह तो अभी तक आए ही नहीं थे, अब अभी चुनाव लड़ रहे हैं तब आना चालू हुआ उनका। जनसंपर्क तो उनका भी चल रहा है? नहीं, जनसंपर्क उनसे अच्छा तरुण भाई का चल रहा है। तो क्या देखकर आप लोग यहाँ प्रत्याशी चुनेंगे? तरुण भाई सबके मदद करते हैं, लगातार 20 साल से कर रहे हैं, इसलिए उनको ही आना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं साहब, इस बार तगड़ा मुकाबला बोला जा रहा है पश्चिम में? नहीं, देखिए, अगर हम इस बात को भूल जाएं कि राकेश सिंह एक बड़ा नाम है, क्योंकि राकेश सिंह सांसद हैं हमारे जबलपुर क्षेत्र के, मगर सामान्यतः अगर पश्चिम विधानसभा की बात की जाए तो मुझे लगता है कि तरुण भनोट जी लगभग 10 साल से विधायक हैं। इसके पहले चुनाव हारे हुए थे और उसके पहले लगातार वो पार्षद के रूप में और एमआईसी सदस्य के रूप में सक्रिय रहे। तो मुझे लगता है कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में तरुण भनोट जन जन के बीच में लोकप्रिय हैं और मुझे लगता है कि हर बार में ऐसे 100 से 50 लोग हैं जो तरुण भनोट को व्यक्तिगत जानते हैं और तरुण भनोट से व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। हम पार्टी की बात नहीं करते कि भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला, यहाँ तो व्यक्तिगत रूप से तरुण भनोट और राकेश सिंह का मुकाबला है। यानी व्यक्तित्व का मुकाबला है, व्यक्तिगत तौर पर ये देखकर, प्रत्याशी को देखकर वोट करने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, इस बार किस तरह का मुकाबला है? मुकाबला तो एक तरफा है, तरुण जी की बात ही अलग है। क्यों अलग है? वो युवा नेता है, सारे लोग उसके साथ में, जनता उसके साथ में है, वो हमेशा मैदान पे रहते हैं। हाँ, यही सक्रियता रही है, सक्रिय, बिल्कुल हमेशा सक्रिय रहते हैं शहर में। ठीक है, सक्रियता की कसौटी पर खरा बता रहे हैं, लेकिन चलिए कुछ और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि मतदाताओं से ही बातचीत करें और जहाँ जनसंपर्क हुआ है तो क्या तरुण भनोट जिस तरह से यहाँ से जनसंपर्क करते हुए निकले हैं, दादा से पूछ लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो मुकाबला है पश्चिम का बड़ा तगड़ा माना जा रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखता है आपको? भनोट जी का। क्यों, ऐसा क्या वजह है? काम किए हैं, बहुत कुछ बदलाव हुआ है और सब दुख सुख में आते हैं, सब जगह आते हैं। दादा आप क्या कहेंगे, इस बार कौन जीत रहा है जबलपुर पश्चिम? भनोट जी। क्यों? उनका काम अच्छा है, वो लायक आदमी है, मतलब अच्छा काम करते हैं और कभी कोई चीज़ में दिक्कत होती तो हम लोग पहुँचते हैं, तो मतलब उसमें काम करते हैं, उसमें अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ का मतदाता कम से कम जो
जनसंपर्क के दौरान जो जिनसे बातचीत हो पाई, तरुण भनोट ने अपने ही अंदाज में वोटर्स से बातचीत की, तो कम से कम वो वोटर तो पश्चिम का कह रहा है कि तरुण भनोट जो है वो बेहतर तौर पर सक्रिय रहे हैं, सक्रियता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। एमएलए रिपोर्ट कार्ड भी उनका अच्छा है, ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं। लेकिन जानेंगे कि क्या कुछ इस जनसंपर्क के दौरान, इस कैंपेन ट्रेल के दौरान निकल कर सामने आता है। तो तरुण भनोट जो पैदल जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो क्या मुद्दे हैं जिन पर आप सीधे वोटर से बातचीत कर रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि अंदाज आपका अलग ही है और एक फैन फॉलोइंग दिख रही है। नहीं, अंदाज कोई अलग नहीं है, ये हमारा परिवार है। जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है और हम सब परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जो भी जनता के सुख दुख के, विकास के मुद्दे होते हैं, वो सारे विषय हमारे विषय होते हैं। और जब हमारी बारी आती है तो परिवार के सब सदस्यों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिलता है। 5 साल मैंने जो किया, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य, बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, नौजवान बहनें, हमारी सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और सबने ये तय किया कि अगले 5 वर्ष मुझे पुनः उनके जनसेवक के रूप में काम करने का आशीर्वाद वो दे रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जबलपुर पश्चिम वो सीट है जो ये कह रही है, या राजनीतिक पंडित ऐसा कहते हैं कि अगर कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतती है तो इसका परिणाम जो है महाकौशल के तमाम क्षेत्रों में भी नज़र आएगा। तो यहाँ ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं, या आपको लगता है कि जो उपेक्षा को लेकर लगातार आप लोग, भले वो सियासी हो, भले वो विकास कार्यों को लेकर हो, वो कोर एक इशू बन गया है? देखिए, सियासी मुद्दे तो जो सियासत में रहते हैं वो उठाते ही हैं, पर मैं उनको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। इसलिए पक्ष विपक्ष के लोग अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई बात कहें, उसमें जनता का हित नहीं होता है, पर जनता जनार्दन का हित उन चीज़ों में ज़रूर होता है जो उनकी बेहतरी के लिए हो। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 15 माह का छोटा सा एक कार्यकाल 2018 में मुझे वित्त मंत्री के रूप में काम करने का मिला था, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ, जो भावी मुख्यमंत्री हैं। चाहे जबलपुर संस्कारधानी में कैबिनेट बैठक की बात हो, और उस कैबिनेट बैठक में 3000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव पारित हुए, और उनको, क्योंकि मैं खुद वित्त मंत्री था, बजटीय आवंटन किया गया कि जबलपुर शहर को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हम विकसित करें, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर ये दर्द है कि हमारी उपेक्षा हुई, जबलपुर के साथ न्याय नहीं हुआ। ये संस्कारधानी है, वो एक मौका मिला। सब कुछ होने के बाद सरकार गिर गई, पर बजट में जो काम स्वीकृत होते हैं विकास के, वो तो होने चाहिए, उसको कैसे कोई रोक सकता है। पर कुंठित मानसिकता के साथ कि उसका श्रेय माननीय कमलनाथ जी की सरकार को, हम लोगों को ना मिले, वह विकास कार्य रोक दिए गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे जबलपुर के लिए। लोगों को पीड़ा है, हम सबको दुख है। राजनीति अपनी जगह है, पर यह तो जबलपुर की जनता का हक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा और कोई नहीं है। बाकी तो राजनीतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कोई कुछ भी कहता रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता के साथ छलावा नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री भी लगातार महाकौशल पर रैलियां कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एटीएम बनाना चाहती है मध्य प्रदेश को। कभी सनातन धर्म का मुद्दा उछाला जा रहा है। देखिए, सनातन क्या है? हम सब सनातनी हैं, और हमारा धर्म, हमारा सबसे बड़ा धर्म, हमारा सनातन ये कहता है कर्म है। कर्म कीजिए। लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार से, लूट खसोट से परेशान हैं, उस पर बात नहीं करते। सनातन ये कहता है कि आप भ्रष्टाचार करें। सनातन ये कहता है कि अपनी सनातनी जनता को आप महंगाई में परेशान करें। सनातन ये कहता है कि सनातन के मानने वाले हमारे बेटे बेटियों को, युवाओं को आप बेरोजगारी दें और उनको परेशान करें। ये सनातन तो नहीं कहता। ये कौन सा सनातन है? ये इनका सनातन है, हमारा नहीं। प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, कोई भी आए, सबको आशीर्वाद जनता जनार्दन देती है। और जिनको जिन पदों पर बिठाया, 20 साल, 18.5 साल का लंबा कार्यकाल होता है। आज तो शिवराज सिंह जी को, भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि हमने इतने लंबे समय में आपके लिए क्या किया। कांग्रेस से प्रश्न थोड़ी पूछने चाहिए, आपको अपना हिसाब देना और जवाब देना है, अपने कार्यों का ब्यौरा देना है जनता को। 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश, हर व्यक्ति बेहाल। तो अब तो इनकी जाने की बारी है। जाने की बारी है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की, और भरोसा है कि आपके आने की बारी है कमलनाथ जी की फिर से? निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। सब चाहते हैं कि कमलनाथ जी जैसा व्यक्तित्व मध्य प्रदेश का 5 साल के लिए पुनः मुख्यमंत्री बने, अच्छे काम करें, और जो हमारा
स्टेट है उसको हिंदुस्तान के अग्रणी स्टेट्स में लाके खड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट जबलपुर पश्चिम से, जो कि अपने आप में एक हॉट सीट इस चुनाव में बनी हुई है, वो किस तरह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनसंपर्क के जरिए अपनी बातें, कांग्रेस पार्टी की बातें सीधे जनता के बीच में रख रहे हैं। उम्मीद जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। हालांकि देखना होगा कि जनता का जनादेश 3 दिसंबर को क्या आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।